नमस्कार मित्रों, आज हिंदी पखवाड़ा एक उत्सव के रूप में हर विद्यालय में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हमारा विद्यालय केंद्रीय विद्यालय चिरीमिरी वर्ष 2020 के लिए हिंदी पखवाड़ा एक उत्सव की तरह इसे मना रहा है। मित्रों, हम हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं और उसका इतिहास क्या है, हिंदी का हमारे समाज में, हमारे देश में और उसके विकास में क्या योगदान है, आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। साथियों, मैं पीयूष कुमार, स्नातकोत्तर शिक्षक रसायन शास्त्र, केंद्रीय विद्यालय चिरीमिरी से आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ज्ञान और वाणी की देवी मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए और सभी विद्वजनों को प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरा देश, पूरा भारतवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाता है। हम सभी जानते होंगे कि 14 सितंबर सन 1949 को हमारा भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त तो हो गया, लेकिन हिंदी का प्रचार प्रसार उस तरह से नहीं हो रहा था जिस गति से होना चाहिए। इसके लिए हिंदी विकास समिति के महानुभावों ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा कि यदि हिंदी का प्रचार प्रसार तीव्र गति से करना है तो हमें हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मनाना चाहिए, जिसके उपलक्ष्य में 14 सितंबर सन 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया। तब से लगातार 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। केवल एक दिन हिंदी दिवस मना लेने से और समाज में लोगों को हिंदी के महत्व को समझा देने से हिंदी का विकास नहीं हो पाता। इसलिए अब प्रत्येक स्कूल हिंदी पखवाड़ा को मनाता है। इसमें 15 दिन का पूरा कार्यक्रम होता है। इस वर्ष 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। साथियों, हिंदी हमारी मातृभाषा है। कहते हैं, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली मां और जन्मभूमि स्वर्ग के समान है। हम कहते हैं कि जो मातृभाषा है, जो हम जन्म होने के बाद अपने माता पिता से जो भाषा सीखते हैं, वो भी हमारे लिए पूजनीय होती है। साथियों, हिंदी का
महत्व बहुत बड़ा है। हिंदी हमारे देश की स्वतंत्रता में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसा कि आप सबको पता है कि स्वतंत्रता से पहले पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना योगदान दिया, लेकिन अधिकतर आपने सुना होगा, समझा होगा कि जो स्वतंत्रता को प्राप्त करने से संबंधित जितने भी नारे बनाए गए वो अधिकतर हिंदी भाषा से ही थे। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा, करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां तक कि बाल गंगाधर तिलक मराठी होने के बावजूद भी उन्होंने गीता को हिंदी में अनुवाद किया। ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने हिंदी को अपने देश की आजादी के रूप में एक भाषा के रूप में प्रयोग किया। हिंदी आज बाजार की भाषा भी हो गई है। आप देखते हैं, आप जब टीवी चलाते हैं, चाहे आप उसमें कोई समाचार का चैनल चलाएं या फिर आप कोई मनोरंजन का चैनल चलाएं, हर एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उसमें जो विज्ञापन आते हैं वो सारे विज्ञापन हिंदी में आते हैं। हिंदी बाजार को बढ़ावा दे रही है। आज बहुत सारे दफ्तरों में भी जो कार्य होता है वो हिंदी भाषा में होता है। हिंदी भाषा को बढ़ाने का एक कार्य हमारे चलचित्रों द्वारा भी किया जाता है। आप लोग देखते होंगे जो फिल्मों के नायक नायिकाएं होती हैं, जब वो फिल्म में अपना प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो वो सारे संवाद हिंदी में करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। परंतु जब वो पर्दे से बाहर आते हैं तो वहीं उनके जबान से हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत कम हो जाता है। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। हिंदी को अगर विकसित करना है तो हमें हिंदी भाषा का प्रयोग हर जगह करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देते हुए हम किसी अन्य भाषा का प्रयोग बंद कर दें या हम उसका सम्मान न करें। हम जिस तरह से सभी धर्मों का सम्मान करते हैं उसी तरह से हम सभी भाषाओं का भी सम्मान करते हैं। परंतु यदि एक राष्ट्र एक भाषा हो तो इसमें निश्चित रूप से देश की उन्नति बहुत होगी। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए यदि जो शिक्षा के बोर्ड हैं, जैसे राज्यों के बोर्ड, जैसे सीबीएसई बोर्ड, अगर ये हिंदी भाषा को भी एक अनिवार्य विषय के रूप में बना दें तो निश्चित रूप से हिंदी का विकास और अधिक होगा। इसी तरह से हिंदी को यदि उच्च शिक्षा में भी, यहां तक कि ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में अगर हिंदी को प्रमुख स्थान दिया जाए तो इससे हिंदी का बढ़ावा होगा। और जहां तक मुझे पता है तो इसमें हिंदी का योगदान रहता भी है। जब कोई प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें कुछ प्रश्न हिंदी से संबंधित आते हैं।
लेकिन अगर उन प्रश्नों की संख्या और अधिक बढ़ा दी जाए, उनका दायरा और अधिक बढ़ा दिया जाए, तो हिंदी का और अधिक प्रचार प्रसार होगा। साथियों, हम सभी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी उत्तरोत्तर अपनी प्रगति पर है। ये भी एक बहुत गर्व का विषय है। आज पूरे विश्व के लगभग 100 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी विषय को एक स्थान प्राप्त है। यहां तक कि हिंदी के वहां पर विभाग भी हैं। कुछ देश भी ऐसे हैं जहां पर, जैसे त्रिनिदाद, फिजी, ऐसे कुछ देश भी हैं जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि ये विभिन्न भाषाओं का संगम है। हिंदी भाषा में बहुत सारी भाषाएं, इसमें हिंदी और उर्दू, इसके अलावा कुछ स्थानीय भाषाओं का प्रमुख योगदान रहता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी एक अकेली भाषा है। हिंदी भाषा कई स्थानीय भाषाओं का मिश्रण भी है। साथियों, हमें हिंदी बोलने में गर्व महसूस करना होगा। जब हम हिंदी बोलने में गर्व महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी का विकास होगा। हम जब भी कोई कार्य करें तो उसे दूसरे भाषा में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका हिंदी भाषा में भी प्रयोग जरूर करें। आशा है आप सभी को हमारी बात अच्छे से समझ में आई होगी। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि यदि हिंदी का विकास तीव्र गति से उत्तरोत्तर करना है तो हमें ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में, यहां तक वाणिज्य के क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग करना होगा। तभी हिंदी की उन्नति होगी। धन्यवाद।